हम कर लूँगा, मत टेंशन, कवित्री मैडम आए तो कर लेना। एक तो क्या सेट करने की उम्र में क्या सेट कर रहा हूँ मैं। अपनी उम्र तो क्या होता है, आधार कार्ड दिखा दूँ। हाँ आप ले लो। माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ। भैया कैमरा चालू है ना? हाँ, मैं वीडियो के लिए ही आया हूँ। माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी यहाँ पर सुधी श्रोता बैठे हुए, आप सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ साहब। नारी शक्ति बैठी है, नारी शक्ति के चरणों में तो साष्टांग दंडवत प्रणाम 2 बार करता हूँ। नीतू दीदी आपके आशीर्वाद में तो आपके चरणों में प्रणाम करना जरूरी है, क्योंकि मैंने जीवन में आज तक बहुत सारी नारियां देखी, बहुत सारी नारियां देखी, पर भगवान कसम आज मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैंने आज तक तारक मेहता के उल्टा चश्मा की दया भाभी जैसी नारी देखी। भगवान कसम सच बात बता रहा हूं भैया, मतलब पूरी दुनिया को पता है सिर्फ दया भाभी को छोड़ के कि जेठालाल का चक्कर बबीता से चल रहा है, बस दया भाभी को नहीं पता है। मेरे पास पूरा सबूत है संदीप भैया कि जेठालाल का चक्कर बबीता से चल रहा है। मतलब जेठालाल सोसाइटी के अंदर सभी महिलाओं को भाभी बोलता है, अंजलि भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी, माधवी भाभी, बबीता जी। आदरणीय दीदी संगीता जी, संगीत बैठे, आपको प्रणाम करता हूँ मैं बहुत। सब एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। नहीं दीदी आपने मेरे को बोला था कि मेरा नाम ले लेना, मैंने ले लिया। अब जो आपने 500 रुपए देने की बात करी थी वो अभी दोगे नहीं, नीचे आ जाऊं तो दोगे। 2000 का काम कर दिया। 2000 में लालच करता ही नहीं, मैं 500 नहीं। बिल्कुल आप इतने सुंदर सुंदर चेहरे बैठे हैं, मतलब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा देर आपकी छाती पे बिल्कुल भी मूंग नहीं डालूंगा बाबूजी, मैं बिल्कुल भी छाती पे मूंग नहीं डालूंगा। जो लोग गए यहाँ से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस थोड़ी देर मैं बिल्कुल आपको हंसाने की कोशिश करूंगा। हमारे तरल दादा तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि आप मुगले आजम, मैं अनारकली नाचूंगा। बिल्कुल थोड़ी देर आप लोगों को हंसाने के लिए आया हूँ मैं, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। ये पानी वाले भैया भी आ गए, इनकी जगह चाय वाले आते तो उनका नाम नहीं लेता मैं, क्योंकि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल आपको हंसाने के लिए आया हूँ। जैसे 5 मिनट होंगे बता देंगे मेरे को, हालांकि इनकी घड़ी के सेल मैंने निकाल दिए है। नहीं मतलब मैं तो आपको आंटी जी, चलने वाले आंटी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सच बात बता रहा हूँ। मैं तो इन प्रेम प्यार करने वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अंकल जी आप खासो मत, जैसे कोरोना चला गया कोई दिक्कत अभी भी हो रही है। नहीं मतलब क्या हो, मैं तो प्रेम प्यार करने वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मनोज अंकल ने भी नाम लेने का बोला था। प्रेम प्यार करने वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मतलब कोई भी प्रेम प्यार करने वाला हुआ, मतलब विजय अंकल जी, मतलब सब बात बता रहा हूँ, कोई भी प्रेम प्यार करने वाला होता है तो वो बोलता है जानू मैं तेरे लिए चांद तोड़ के आ जाऊंगा, जानू मैं तेरे लिए तारे तोड़ के आ जाऊंगा। अब ये प्यार करने वाले मेरे को बताओ, ये चांद तारे का तुम्हारे पिताजी ने लटका रखेगा? नहीं मतलब अपन बचपन से सुनते आ रहे अंकल कि ये जो तारा दिख रहा है तुम्हारे मरे हुए दादाजी है, ये जो तारा दिख रहा है तुम्हारे मरे हुए फूफा जी। अब अपन लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में किसी के दादाजी को तोड़ के आ गए, और उनके दादाजी को फिर लड़की को गिफ्ट करेंगे। फिर दादाजी जो है वो लड़की के दिल में आएंगे आठम के दिन, दसम के दिन, 12 के दिन। मतलब एक बार तो संदीप भैया मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से पूछ लिया कि दिव्यांश मेरे लिए चांद तोड़ के आओ। मैंने कहा सुन बावली, मैं तेरे लिए चांद तोड़ के आ जाऊंगा, और फिर जब हमारी शादी होगी तो करवा चौथ का व्रत क्या तेरे बाप के टकले को देख के बोलेगी क्या? तालियां बजाओ एक बार जोरदार, इधर वाले भी बजाओ। मतलब संदीप भैया मैं तो परेशान हो गया हूँ। मतलब भगवान आप बताओ मेरे को क्या कि भगवान ने मतलब अपन लड़कों में लड़कियों में कितना बड़ा भेदभाव किया, मतलब कितना बड़ा भेदभाव किया। मतलब कि अगर कोई लड़की अगर सीखेगी तो सबसे पहले रुमाल निकालेगी, फिर धीरे से सीखेगी अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही सीखती है जैसे जेब से रुमाल निकालेगी अच्छा। अब अपन लड़कियों को सीख आए, सबसे पहले दोनों पैर यूं, सूरज भगवान की तरफ ऐसे, और तालियां बजाऊंगा आखिर रात
अच्छी, और लड़कियां तो रुमाल निकालने में अच्छी, अपन लड़के रुमाल तो निकालना ही नहीं। अगर जम गया तो एक बार तालियां बजाओ यार। अच्छा, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा आप लोगों को? याद इस उम्र में मैं आपको याद है। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप 20-25 की उम्र में होंगे तब कैसा होता होगा, मतलब कौन कौन याद आता होगा आपको? नहीं, आप लोगों को मजा आ रहा हो तो एक बार तालियां बजा के मेरा हौसला बढ़ा दीजिए, मैं फिर शुरू होना चाहता हूँ। आपको अगर 1 मिनट के लिए भी लगे कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ तो उसी समय आप घंटी बजा दीजिएगा। नहीं तो सेल तो मैंने निकाल ही रखे हैं। समृद्ध मंच से 4 पंक्तियां मैं आप सभी के सामने परोसना चाहता हूँ साहब। हम भारत देश के अंदर रहते हैं, 4 पंक्तियां सैनिकों की बात करेंगे, 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को लग जाए कि ये ढंग ढंग की बात भी कर लेता है। सैनिकों के चरणों में 4 पंक्तियां अर्पित करता हूँ साहब कि वो नील गगन का उदयमान ऊर्जा का दिनमान है, वो नील गगन का उदयमान ऊर्जा का दिनमान है, कतरा कतरा मेरी भारत भूमि का अभिमान है, और वो नसीबों वाला जिसने धड़कन को देश के नाम किया, वो नसीबों वाला जिसने धड़कन को देश के नाम किया, सचमुच उसके रोम रोम में मेरा हिंदुस्तान है, सचमुच उसके रोम रोम में मेरा हिंदुस्तान है साहब। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ साहब कि उड़ी जो जुल्फे उसकी वो हटाने में रह गया, उड़ी जो जुल्फे उसकी वो हटाने में रह गया, बड़ा जो वजन मेरा वो घटाने में रह गया, और मेरी सगी गर्लफ्रेंड भी मेरे दोस्त के साथ भाग गई। ही मत करो, सच बात बता रहा हूँ, मेरी सगी गर्लफ्रेंड भी मेरे दोस्त के साथ भाग गई और मैं मेरी पड़ोसन को पटाने में रह गया। मतलब अंकल जी मैं आपको सच बात बताऊं, मैं तो मालवा का छोरा हूँ। मतलब मास्टर जी के हाथ में चौक पकड़ने के तरीके से बता देता हूँ कि मास्टर जी बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं। मतलब मैं तो इतना ज्यादा शाना हूं कि मतलब मेरे मास्टर जी ने एक बार मेरे से पूछ लिया कि दिव्यांश बताओ पत्नी और साली में क्या अंतर है, कि दिव्यांश बताओ पत्नी और साली में क्या अंतर है। मैंने कहा जो जूते चुराती है वो साली होती है, जो जूते चुराती है वो साली होती है, और जो उन्हीं जूतों से मारती है वो घरवाली होती है। हमारे कपिल भैया तालियां बजा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है आपके घर में यही स्थिति है, अभी नई नई शादी हुई है। मैं 4 पंक्तियां आप सभी के सामने परोसना चाहता हूं साहब कि हम भारत देश के अंदर रहते हैं, और भारत देश के अंदर रहने के बाद अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए जाते तब आपके पास के शहर के मंदसौर की एक नन्ही सी कलम में अगर कुछ लिखा है और अगर कुछ अच्छा लिखा है तो फिर आप सबका आशीर्वाद मिले कि जो जिंदाबाद है उसी को जिंदाबाद कहिए, जो जिंदाबाद है उसी को जिंदाबाद कहिए, और जितनी तुम्हारी औकात है उतनी ही बात कहिए। और मेरी बात अगर तुम्हें सत्य लगे नारे लगाने वालों, मेरी बात अगर तुम्हें सत्य लगे नारे लगाने वालों, तो अपने सगे बाप को ही अपना सगा बाप कहिए, अपने सगे बाप को ही अपना सगा बाप कहिए। वाह हो गया तो सब मैं भी विदाई लेना चाहता हूँ साहब। एक बार मेरे विदाई के लिए आप तालियां बजाइए, अगर आपके चेहरों पे अगर मैं मुस्कान ला पाया तो तालियां